हम लोग पार्लियामेंट करेंगे आज, पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनता है। क्या बोल रहे हैं? आपका पार्लियामेंट जो है वह प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनता है। ठीक है, ये 3 ऑर्गेन हैं जो जिसको मिलके हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। ये बताए हुए हैं आप, ये सब जनरल चीज़ है सब आप लोगों के लिए। प्रेसिडेंट हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग इसमें राज्यसभा और लोकसभा करेंगे। आइए आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। There shall be a parliament for the union which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as the council of state। council of state बोलते हैं राज्यसभा को, council of state and the house of the people। house of the people बोलते हैं हम लोग लोकसभा को। ठीक, कुछ चीज़ें बता देते हैं आप लोगों को। हम लोग राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ओके, लोकसभा की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक, अब आइए आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा जो है वह किससे मिलकर बन रहा है, राज्यसभा में कौन कौन सदस्य होंगे, कौन लोग होंगे, किनसे मिलकर राज्यसभा बनेगा। आर्टिकल 80 द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 members to be nominated by the president in accordance with the provision of clause 3। 12 सदस्य जो है नॉमिनेट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। 12 मेंबर्स, राज्यसभा में 12 सदस्य जो होंगे वह नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉट मोर देन 238, 238 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड द यूटी, यानी कि आपको राज्य से और यूटी से 238 सदस्य जो होते हैं वह चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। टोटल कितना सीट हो गया? 238 प्लस 12 कितना सीट हो गया? 250 हो गया। हाँ, तो यानी कि राज्यसभा का जो मेंबर कैपेसिटी है, नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, 250 रहेगा। नहीं, वो तो फिर पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है, वो डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, जब सेंसस बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा ना। लेकिन हाँ, अभी के जो सेंसस के हिसाब से हमारा है 12, ये तो फिक्स है कि राष्ट्रपति को इतना ही अधिकार है कि आप 12 जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। और 238 जो सेंसस का अभी के हिसाब से है वो 238 है। 238 मेंबर हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए, The allocation of seat in Council of State to be filled by representative of the states and the UT shall be in the accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule। चतुर्थ अनुसूची में, चौथा अनुसूची में ये लिखा हुआ है, और हम कल इस पर डिस्कस भी हम लोग कल किए थे। 4th अनुसूची में क्या है, सीट एलोकेटेड है, किस स्टेट से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में,
वो सीट एलोकेटेड किया गया है 4th शेड्यूल में। ये सब याद रखिएगा केवल आप लोग, किस शेड्यूल में कहाँ पे क्या है। कल भी बोले हैं आप लोगों को, ये 4th शेड्यूल में है। सीट का जो एलोकेशन किया गया है, किस स्टेट से कितने सीट एलोकेटेड हैं राज्यसभा के लिए, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। कल पूछे भी थे, बिहार से कितने हैं, यूपी से कितने हैं, बंगाल से कितने हैं, झारखंड से कितने हैं, तो वो 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कल शेड्यूल बताए थे आप लोगों को। नेक्स्ट, द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए of clause 1 shall consist of person having a special knowledge of practical experience in respect of such matters as the following, namely, जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो क्या बोले हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत महारथी होते हैं अपने क्षेत्र के। तो क्या क्या, हाँ, क्या क्या दे रखा है, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में। इन क्षेत्रों के जो धुरंधर होते हैं, इन क्षेत्रों के जो कलाकार होते हैं, उनमें से क्या करते हैं प्रेसिडेंट, 12 सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, 4th, the representative of each state in the council of state shall be elected by the elected member of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। ठीक है ना, यानी कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि, आप लोग देखे हैं ना, कुछ ही पहले बता देते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, राज्यसभा से, जैसे कि ये पहले तो ये बता देते हैं कि ये सभा कभी समाप्त नहीं होता है, ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, ये आपको परमानेंट सभा है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है राज्यसभा। तो होता क्या है, प्रत्येक 2 साल पे इसके सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर का होता है। एक आदमी अगर चुना गया है तो वो 6 साल तक रहेगा अपने इस राज्यसभा में। और इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि हर एक 2 साल पर, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लोग रिटायर होते जाते हैं, 1/3 जो है वो रिटायर होते जाते हैं। और जितना सीट खाली होता है और जिस स्टेट से खाली होता है, उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को यहां पे भेज दिया जाता है। क्लियर? समझे इस बात को? हाँ हाँ, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होती, ये रोटेशन में चलता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। रोटेशन में सीट खाली होते जाता है, सीट फिलअप किया जाता है, और सीट फिल करने का तरीका जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या लिखा हुआ है इसमें कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस स्टेट, हर एक प्रत्येक राज्य से जिस राज्य का सीट खाली होता है उसी राज्य का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे आएगा। आप लोग सुने हैं इस सब चीज को। इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन चुनता है? उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जिस स्टेट का सीट वैकेंट होता है, उस स्टेट का जो विधानसभा है, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा वो जो है पर्सन है वो इलेक्टेड होके जाते हैं राज्यसभा में। और वो सीट जो आपका जो वोटिंग का जो सिस्टम है, वोटिंग का सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हर एक अपना एमएलए का एक वोट का वैल्यू है, उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो वोटिंग करता है और जो जीतता है वो राज्यसभा में चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट the representative of the union territory in the council of state shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। तो ये तो हो गया स्टेट के लिए, चूंकि स्टेट में विधानसभा है। ठीक है, लेकिन यूटी, ऐसा यूटी जहां पे क्या है, आपका विधानसभा नहीं है, तो वहां से फिर कैसे चुने जाएंगे? तो इसके लिए जो नियम कायदा है वो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट तय करती है कि यूटी से किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा को मिलेगा, वह नियम पार्लियामेंट तय करती है। क्योंकि स्टेट तो ठीक है, स्टेट में अपना विधानसभा है, विधानसभा से चुन के राज्यसभा में भेज दिया, उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो क्या किया, राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन ये चीज़ तो यूटी में है नहीं, विधानसभा, आपको हर एक यूटी में विधानसभा तो है नहीं, तो उसके लिए जो नियम कायदा है वह क्या होता है, पार्लियामेंट तय करता है। ठीक है, क्लियर? बोलते चलिएगा।
हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, ये हुआ हमारा आर्टिकल 80। इतनी सी बातें लिखी हुई है कि आर्टिकल 80 में है कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा होगा, तो किस तरह से बनेगा राज्यसभा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा हो जाता है नॉमिनेट, 238 सदस्य जो हैं मैक्सिमम हो सकते हैं, वह जो है इलेक्टेड होके आते हैं अलग अलग राज्य से, जहाँ पे जितना सीट उसको एलोकेटेड है वहाँ से ये चुन के आ जाते हैं। और राज्यसभा के और राज्य के विधानसभा से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह क्या करते हैं, चुनकर भेजते हैं। परमानेंट हाउस है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, रोटेशन में चलता रहता है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। वो टेन्योर सब पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है ना। 6 साल का होता है और हर एक दो साल पर जो है 1/3 मेंबर जो हैं इसका क्या होते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं। अब आ जाइए सेम आर्टिकल 81। अब लोकसभा का कंपोजिशन दे रखा है आर्टिकल 81 में, लोकसभा कैसे बनेगा। तो लोकसभा क्लियर है, कहता है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर टू बी चूजन फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम स्टेट। 530 सदस्य जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। देखिएगा 530 डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग चुनते हैं। जो आम निर्वाचन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, उसमें एमपी खड़े होते हैं, हर एक जगह का अपना सीट है, उतना सीट पार्टी अपना एमपी खड़ा करती है, हम लोग वोट करते हैं, संसद के रूप में उसको खड़ा करती है और हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। जो पार्टी जीतता है वह पार्लियामेंट लोकसभा में जाकर बैठता है। तो 530 जो होते हैं वह क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं वो यूटी से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स। ओके, देखिए 81 देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 members chosen by direct election from territorial constitution in the state and not more than 20 members to represent the UT chosen in such manner as parliament may by law provide। UT के लिए जो है लॉ बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के हिसाब से होगा। तो 530 प्लस 20 550 मेंबर्स होते हैं। ओके, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर देखिए लिखा हुआ है आगे, अगर हो तो हम पढ़ देते हैं। देयर शैल बी अलॉटेड ऑफ ईच स्टेट ए नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिकल द सेम फॉर ऑल स्टेट। जनसंख्या के हिसाब से सीट एलोकेट होता है। जो राज्य बड़ा है वहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ एमपी होते हैं, वहाँ से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सीट होता है वहाँ पे, और जो स्टेट छोटा होगा वहाँ से कम एमपी होगा। तो ये हम लोग रेशियो में निकालते हैं, उस स्टेट का पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग को निकाला जाता है कितना सीट किस स्टेट को है। नेक्स्ट, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ द सीट्स अलॉटेड टू इट इज सो फार एज प्रैक्टिकल द सेम थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है ना। आप लोग इसी चीज़ तो जानते होंगे अच्छे से, ठीक है ना, कि हर एक स्टेट में जो है, हर एक राज्य में अपना अपना एक सीट है। मतलब क्या उसका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लोकसभा के लिए क्या उसको वर्ड क्या हिंदी में, निर्वाचन क्षेत्र का जो जनसंख्या होता है, ठीक है ना, उसमें सीट आवंटित रहता है, ठीक है ना, और उसका अनुपात जो है वो निकाला जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये जानते हैं कि नहीं ये आप लोग? 10 लाख जनसंख्या पर एक रहता है। वो उसका कितना होता है? 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट होता है। हाँ, वो उसका सीट उस तरह से उसका निकाला जाता है कि जितना पॉपुलेशन होगा वहाँ पे उस तरीके से एक सीट एमपी के लिए वहाँ पे फिक्स किया जाएगा, यहाँ से एक एमपी होगा, तो उस तरीके से उसका रेशियो निकाला जाता है और उतना सीट आवंटित किया जाता है। क्लियर? ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक जो है निर्वाचन क्षेत्र जो है इस तरीके से विभाजित किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों का संख्या से अनुपात जो है निकाल के उसके बाद वहाँ पे सीट एलोकेट करते हैं हम लोग। जैसे चाहे 10 लाख है तो 10 लाख पर एक हम लोग जो है वो सीट बनाते हैं एमपी का।
तो जितना उसका पॉपुलेशन होगा स्टेट का उतना वहाँ का एमपी का सीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आ जाइए, इसी में देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू एनी स्टेट सो लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। ठीक है ना, 60 लाख से अधिक नहीं, तब तक यह इस तरह से फॉर्मूला नहीं बनेगा जब तक 60 लाख से ज़्यादा जनसंख्या ना हो जाए। किसी राज्य को लोकसभा के स्थानों के आवंटन के लिए जो है ये तब तक हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये प्रोविजन नहीं लगाएंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका अपना तरीका है, उस तरह से सीट एलोकेट कर लेता है ये लोग। तो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो देख लीजिएगा आप लोग। तो टोटल जो है राज्य से 530 मेंबर आएंगे, पूरे स्टेट से जो है 530 मेंबर दे रखा है और 20 यूटी से दे रखा है। और अगर एंग्लो इंडियन इलेक्टेड नहीं हुआ है, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहेंगे तो 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकते हैं। 12 यहाँ पे है और 2 लोकसभा में है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 552। क्लियर? आनंद, वंदना, अंशु, रंजीत, राहुल, सुमन, बोलते चलिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। ये सब आप लोग खूब पढ़े हैं, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल वो सब क्लॉज 3 है। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैज बीन पब्लिश्ड। हम लोग जो जनसंख्या निकालते हैं, जनसंख्या का जो पिछला बार जो हम लोग जनसंख्या करते हैं, हर एक 10 साल पे जनसंख्या जो है काउंट होता है, पॉपुलेशन जो है सेंसस किया जाता है। तो जो पिछला वाला हम लोग होता है वहाँ से उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस मान के हम लोग काम करते हैं। इसमें कोई खास बात इसमें है नहीं। चलिए, कोई दिक्कत इसमें आर्टिकल 80 में और आर्टिकल 81 में कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत इसमें नहीं है।